मैं इंद्रेश कुमार, जोनल अध्यक्ष, एसएससी रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं चीफ पैटर्न राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन आज पुनः अपने दिव्यांग भाई बहनों के बीच में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होकर और आप सभी लोगों से साझा कर आप लोगों को जागरूक करने सहित आप लोगों को सशक्त करने का प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जो भी प्रक्रिया मेरे द्वारा बताई जाएगी उस प्रक्रिया के माध्यम से ही उस लाभ को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है दिव्यांगों को बस यात्रा के दौरान निःशुल्क पहचान पत्र बनाने के संबंध में। बिहार सरकार के पथ परिवहन विभाग द्वारा 2017 में एक चिट्ठी सर्कुलेट की गई थी, एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें दिव्यांग एवं जेपी सेनानियों को राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए बस पास निर्गत करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसको 1/5/2017 को ये लागू किया गया। लगभग प्रत्येक जिले में पथ परिवहन विभाग के प्रमंडलीय प्रबंधक होते हैं या प्रमंडलीय अध्यक्ष होते हैं, जिनके पास जाकर हम इस प्रकार के निःशुल्क पास को निर्गत करवा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रमंडल स्तर पर जहाँ पे प्रबंधक बैठते हैं या अधीक्षक बैठते हैं उस कार्यालय में जाना होगा और साथ में हमें दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और 2 स्टैम्प साइज का फ़ोटो साथ में लेकर के जाना होगा। हालांकि 1/5/2017 को जो ये लागू किया गया कि दिव्यांगों को और जेपी सेनानियों को निःशुल्क यात्रा बस के माध्यम से मुहैया कराने हेतु कैंप या शिविर का आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कैंप या शिविर का आयोजन मेरी समझ तक या मेरी याद में ऐसा कहीं नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर पथ परिवहन विभाग का जो भी प्रमंडल है वहाँ प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर पूरी प्रचार प्रसार कर वाइड पब्लिसिटी, चाहे जिस माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, दूरदर्शन हो या रेडियो हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस माध्यम से भी पत्र प्रचार प्रसार करना चाहें, लोगों को जानकारी दे करके इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना था। तो सबसे पहले अगर हमें पास निर्गत करानी है, निःशुल्क पास, हालांकि ये पूरी तरह से निःशुल्क नहीं कह सकते, अगर हमें लंबा यात्रा करना है तो
फिर भी एक सीमा है जो कि 0 से 50 किलोमीटर तक अगर हमें यात्रा करना है या 50 किलोमीटर के भीतर तक यात्रा करना है तो जो पास हमें इशू की जाएगी उस पास के आधार पर हमें 1 रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा। वो यात्रा हमारे लिए निःशुल्क माना जाएगा। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हम जब करते हैं तो इस कार्ड के आधार पर, इस पास के आधार पर हमें कुल किराया का 50% किराया हमें भुगतान करना होगा। जब हम प्रमंडलीय प्रबंधक महोदय के कार्यालय में जाते हैं और जहाँ से पास निर्गत किया जाता है वहीं से हमें एक फॉर्मेट दिया जाता है। उस फॉर्मेट को पूरी तरह से फिलअप करना पड़ता है। अब पूरी तरह से फिलअप करने के बाद हमें हमारा फ़ोटो को पेस्ट करना होता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड का प्रति हमें इनक्लोज करके जमा करना होता है। तत्पश्चात हमें इस प्रकार के निःशुल्क पास निर्गत होता है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। हम लोग चाहें तो इसको आसानी से एक्सेस कर प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय प्रबंधक कार्यालय में जाकर हम निःशुल्क बस पास निर्गत करा सकते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमें निःशुल्क बस पास निर्गत करानी है तो सबसे पहले हमारी दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। दूसरा कि हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की प्रति के साथ साथ 2 स्टैम्प साइज का फ़ोटो रखना होगा और उसको लेकर के हमारे नज़दीकी में जो भी प्रमंडलीय पथ परिवहन विभाग का, पथ परिवहन विभाग का जो प्रमंडलीय प्रबंधक या प्रमंडलीय अधीक्षक महोदय का कार्यालय होगा, उस कार्यालय में जाकर हमें एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट को हमें सही तरीके से पूरी डिटेल्स उसमें फिलअप करना पड़ेगा और फ़ोटो पेस्ट कर सारी दस्तावेज के साथ हमें वहाँ पे सुपुर्द करना पड़ेगा। तत्पश्चात हमें हो सकता है कि 2 घंटे के भीतर ही ये पास निर्गत हो जाए, या हो सकता है कि आपको या हमें 2 दिन बाद बुलाया जाए, लेकिन पास निर्गत हो ही जाता है। और इसके अलावे जो इस पास की हम बात करें, बस पास की बात करें, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक सफ़र करना है तो यह यात्रा, इतनी दूरी तक की यात्रा जो बस के माध्यम से तय की जाएगी, उसका निःशुल्क यात्रा के रूप में समझा जाएगा। उस यात्रा में हमें कोई भी किराया दे नहीं होगा। लेकिन अगर उसी बस से, सेम बस से अगर हम आगे की यात्रा करते हैं, मतलब एवं 50 किलोमीटर्स या आफ्टर 50 किलोमीटर्स जब हम यात्रा करते हैं तो जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन रहता है, मान लें कि हमें 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर जाना है तो हमें पहले से 50 किलोमीटर तक तो यात्रा जो किए उसका शुल्क तो हमें नहीं देना है। बाकी आफ्टर 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर्स whatever fare of bus may be, I will have to pay 50% of fare at concessional rate. I mean to say कि अगर हम 50 किलोमीटर से ऊपर 100 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं तो हमें 50 किलोमीटर का जो फुल किराया होगा उसके 50% ही हमें किराया देना होगा। तो ये है बस पास सेवा की सुविधा लेने के लिए हम बस पास कहाँ से, कैसे और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए और उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में
बस इतना होना चाहिए कि दिव्यांगता जो है 40% होनी चाहिए, अर्थात बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बस पास में आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है पथ परिवहन विभाग के प्रमंडलीय प्रबंधक कार्यालय या प्रमंडलीय अधीक्षक महोदय के कार्यालय द्वारा आसानी से निर्गत हो जाती है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है और इसको आप सभी लोग चाहें तो अपने स्तर से इस बस पास को निर्गत कराकर निःशुल्क बस सेवा की लाभ ले सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस जानकारी हेतु आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जानकारी जिन जिन दिव्यांग भाई बहनों तक पहुँचे, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये अधिकतम लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें जागरूक करें, उन्हें सशक्त करें, जो कि हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।